रूल नंबर 6 मैं आज आपके लिए सामने लेके आया हूँ। रूल नंबर 6 नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में रूल नंबर 6 आपका है कि टाइम का बचत हो, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले लिख रखी, केवल समझाना है, एक्सप्लेन करना है आपको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो निकटता प्रकट करने वाले शब्दों यानी कि पास को प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों यानी कि वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों यानी कि वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में बदल देते हैं। एक बार और देखिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अदर टेंस में होगा तो नहीं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी ये परिवर्तन करना है। तो निकटता प्रकट करने वाले शब्दों यानी कि वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों यानी कि वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट में दिया हो नाउ तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हियर का देयर, एगो का बिफोर, हेंस का देंस, आइदर का आइदर और दस का सो या इन दैट डे। 10 दिया हो तो सो भी लिख सकते हैं और इन दैट डे दैट वे भी लिख सकते हैं। टुडे का दैट डे हो जाएगा, एस्टरडे द प्रीवियस डे लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं द डे बिफोर। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो सकता है या द फॉलोइंग डे, दोनों में से एक कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है कम हियर का गो देयर हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, जस्ट का देन, टू नाइट का दैट नाइट। यहां पर नाउ का देन भी दिया है और जस्ट का देन दिया है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप उसका परिवर्तन करिएगा। और ये देख समझते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ही सैड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो ही का आपका ही हो जाएगा और सैड में ही बदलता है और कॉमा एंड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ही हो जाएगा, आई ग्लैड यानी प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट हो जाएगा, ही वाज ग्लैड टू बी। ये हियर दिया है, हियर को किसमें बदलना है, हियर का या हियर को देयर में चेंज कर देंगे। तो हियर की जगह क्या हो जाएगा, आप देयर लिख देंगे और दिस किसमें बदलेगा, दैट में, दिस दैट में हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका दैट इवनिंग, ठीक है ना। तो ये रूल नंबर 6 भी आज आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपका आता है एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद। एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद। ये जो बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, अगर वो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो, ठीक है, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि कुछ यहां पर अपवाद भी दिया गया है। जैसे पहला पॉइंट आपका दिया गया है यूनिवर्सल ट्रूथ, सदैव सत्य, हमेशा सत्य होने वाली बात है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदैव सत्य होने वाली बात कोई कही गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे द टीचर सैड कॉमा एंड कॉमा द अर्थ मूव राउंड द सन, द अर्थ मूव राउंड द सन। तो हमने लिखा द टीचर
सेड, कॉमा कॉमा की जगह दैट तो लग गया, लेकिन क्योंकि द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है या उसके चारों तरफ घूमती है, ये तो सदैव सत्य वाली बात है, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये हो गया आपका, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अगर हिस्टोरिकल ट्रूथ, अगर उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ साथ दिया हो तो भी ऐसे करेंगे, अगर हिस्टोरिकल ट्रूथ भी दिया हो यानी ऐतिहासिक सत्य, ठीक है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सेड, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी, और ये दैट, ये तो यहां तक तो हो गया, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह दिया है ही सेड टू मी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये कभी नहीं बदलने वाला है, ये ऐतिहासिक सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है ना, कोई परिवर्तन टेंस में नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट दिया है हैप्चुअल एक्शन, हैप्चुअल एक्शन यानी कि आदत, कुछ आदत होती है, कुछ जीव जंतुओं की आदत होती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, जैसे बंदरों का कूदना, शरारत करना, कुत्तों का अजनबियों को देख के भौंकना, ठीक है ना। ऐसे ही फादर सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, तो फादर टोल्ड मी दैट, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया है वो किसी की आदत है, यानी कुत्तों की आदत होती है अजनबियों को देख के भौंकना, ठीक है, तो वो आपका क्या है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है ना, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर। और नंबर 4 आपका दिया हुआ है प्रोवर्ब यानी कि कहावत। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब या कहावत दिया गया हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन, उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दीक्षा सेड टू रंजना, दीक्षा सेड टू रंजना, कॉमा एंड कॉमा, 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक 4, तो यहां इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दीक्षा टोल्ड, दीक्षा टोल्ड, सेड टू टोल्ड बदल जाएगा, और रंजना, रंजना कॉमा एंड कॉमा की जगह दैट हो जाएगा, और जो लिखा है वही आप लिख देंगे 2 and 2 मेक 4, ठीक है ना। तो ये तो कुछ अपवाद थे, लेकिन आपको बता दूं अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ प्रोनाउन जैसे वी, आवर, अस का प्रयोग समाज या संपूर्ण सामाजिक के लिए किया गया हो, यानी कि इन सब का, इन शब्दों का, इन प्रोनाउन का अगर यूज है संपूर्ण समाज के में, या फिर जो है आपका संपूर्ण मानवता के लिए प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार सिचुएशन में आप जो है वी, आवर और अस के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका नरेशन के जो रूल्स थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, और नेक्स्ट बाकी आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।